इनका मुकुट श्रृंगार मैं जब भी मथुरा वृंदावन जाती हूँ इनके लिए ज़रूर लेकर के आती हूँ। काफ़ी चमत्कार भी देखती हूँ मैं इनके अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में। जितनी मैं सेवा नहीं कर पा रही हूँ उससे ज़्यादा मैंने इनके चमत्कार देख लिए हैं, बहुत अनुभव किए हैं। हमारे घर के मेंबर हैं तो ये उसी तरह रहते हैं हमारे, जिस तरह सारे बच्चे रहते हैं उसी तरह ये रहते हैं। भोग के बारे में आज किसी ने मुझसे पूछा था कि हम भोग में क्या लगा सकते हैं इनको। मैंने श्रृंगार आधा अधूरा निकाल दिया है। अब कभी कभी मीट बनता है, क्या हम ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं? जब मैं बाहर काम करके भी इनकी सेवा कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। राधे राधे सभी भक्तों को। आप सभी का मेरी एक और वीडियो में। तो राधा रानी आप सभी भक्तों पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। तो ये देखिए, ये हैं मेरे ठाकुर जी महाराज और ये शामले सलोने नटखट मेरे अक्षत बाबू हैं और ये हैं मेरे लड्डू बाबू जो बहुत ही सुंदर और प्यारे से हैं, गोलू गोलू से हैं। और ये है मेरे अक्षत बाबू छोटे से, बहुत ही नटखट और शैतान हैं ये। और ये कभी भी गुस्सा हो जाते हैं मुझसे, बहुत जल्दी मान के जाते हैं। मैं इनसे हृदय से लगाती हूँ इनको तो ये मेरी सारी परेशानी दूर कर देते हैं और ख़ुद भी खुश हो जाते हैं जब भी मैं इन्हें अपने हृदय से लगाती हूँ। अभी मैं आई थी अपने काम से, वापस आई हूँ तो ये दोनों बैठे हुए थे, इनका भोग लग गया था। सच में यानी इनका भोग ग्रहण करा दिया था इन्हें और अब मैंने इनको हृदय से लगाया है। मुझे और इनको दोनों को शांति मिली है, बहुत ज़्यादा खुश हुए हम दोनों गले लगाने के बाद। मेंबर हैं तो ये उसी तरह रहते हैं हमारे, जिस तरह सारे बच्चे रहते हैं उसी तरह ये रहते हैं। और इनको हम कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। जब भी हम सब लोग कहीं बाहर जाते हैं तो ये इनके पास कोई ना कोई रहता है। घर से बाहर मैं लेके नहीं जाती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है क्योंकि हर जगह इनको ले जाना मुझे ठीक नहीं लगता। हर तरह के हाथ हम हर किसी को छू लेते हैं, फिर ठाकुर जी को संभालते हैं तो ये अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम इनको कहीं बाहर ले जाना पसंद नहीं करते हैं। इनके भोग के बारे में आज किसी ने मुझसे पूछा था कि हम भोग में क्या लगा सकते हैं इनको। जैसा भी आपको मन करे फल ले सकते हो, कोई भी मेवा ले सकते हो, घर में जो बना हो वो लगा सकते हो। लेकिन इनका प्याज और लहसुन से कोई लेना देना नहीं है। इनका लहसुन और प्याज नहीं होना चाहिए, घर में भी नहीं आना चाहिए। तो ये देखिए, ये अक्षत और लड्डू बाबू हमारे इसी तरह से भोग लगाते हैं। जो भी हमारे घर में बनता है हम इनका भोग लगा देते हैं और ये ग्रहण भी बहुत अच्छे से करते हैं दोनों। अभी इनका सोने का टाइम था तो इनके मैंने श्रृंगार आधा अधूरा निकाल दिया है। अब ये जाएंगे आराम करने के लिए। इनका कैप देखो टेढ़ा लग रहा है, अभी इन्होंने अपना हटा दिया है। पता किसी ने मुझसे कि हमारे घर में कभी कभी मीट बनता है, क्या हम ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं? तो नहीं, ऐसे लोग ठाकुर जी की सेवा नहीं कर सकते। यही सोच करके आज मेरी वीडियो बनाने का आज मन किया है कि मैं इस चीज़ पे एक वीडियो भी बनाऊं कि जिस घर में मीट या मांस बनता है वो घर में ठाकुर जी की सेवा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि सेवा बहुत ही शुद्ध भाव से होती है। और ठाकुर जी प्याज लहसुन नहीं खाते तो ये तो बहुत दूर की चीज़ है। उस घर में अगर ठाकुर जी की सेवा लेना चाहते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी और वो घर के बर्तन भी आपको बदलने पड़ेंगे, तभी आप ठाकुर जी की सेवा कर सकते हो। जब भी सेवा लेने का मन करता है तो आप लोग डर जाते, लोग अब भी डरते हैं कि कहीं हमसे ठाकुर जी की सेवा नहीं हुई तो, कहीं भूल हो गई तो। अरे भूल तो होती है, जब हम इंसान हैं तो इंसान से भूल होती है, किसी और से नहीं होती है। लेकिन भगवान क्षमा भी करते हैं। लेकिन जब आप सेवा ले लोगे ना एक बार तो पता भी नहीं चलेगा कब इनकी सेवा हो रही है। सुबह हम जाते हैं तो 2 बार भोग लगा के जाते हैं, शाम को आते हैं तो हम 2 बार भोग लगाते हैं आके, और हमें अब पता भी नहीं चलता है कि हम ठाकुर जी की सेवा कैसे कब हो जाती है हमसे। सब अपने आप ठाकुर जी करवा लेते हैं। हम कौन होते हैं करने वाले, वो अपने आप सब करा लेते हैं। पहले हम ये सोचते थे बहुत कैसे करेंगे, हम तो बहुत बिजी रहने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सुबह जब जगते हैं तो मैं इन्हें जगाती हूँ और इनका भोग दूध के साथ लगाती हूँ और उसके बाद इन्हें खाना मेरा बन के रेडी हो जाता है तो मैं इनके खाने का भोग लगा देती हूँ। शाम को भी यही हमारा शेड्यूल है, खाने का भोग लगाते हैं। उसके बाद रात को सोते टाइम इनका दूध का भी भोग लगाते हैं। बीच में पानी वगैरह रख देते हैं, पी लेते हैं। ये सक्षम जो भी घर में रहता है वो इनका पानी वानी का भी ध्यान रखता है, तो इसलिए पता भी नहीं चलता कि सेवा कैसे हो रही है। मैं भी बिजी रहती हूँ तो मैं अपने ऊपर खुद ये चीज़ सोच करके कह रही हूँ कि जब मैं बाहर काम करके भी इनकी सेवा कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। तो इस चीज़ से बिल्कुल
मत डरिए कि ठाकुर जी की सेवा हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बहुत अच्छे से सेवा बहुत ही आसानी से हो जाती है, क्योंकि ठाकुर जी की कृपा होती है हम पर। तो ये हम पर कृपा बरसाते रहते हैं अपनी, और अपनी सेवा हमारे द्वारा कराते रहते हैं। पहले हमारे यहाँ ऐसा नहीं था, हम इतनी सेवा नहीं कर पाते थे, लेकिन जब से हमने सब लोगों ने सोचा कि हम ठाकुर जी की सेवा अच्छे से करेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाती है, हमें पता भी नहीं लगता है। तो आप भी कर सकते हो इस चीज़ का। आप बिल्कुल भी परेशान हो ये चीज़ सोच करके, अच्छे से ठाकुर जी की सेवा करें। और अब ठाकुर जी को अकेला ना छोड़ें। अपने घर के ये बच्चे हैं, बाल गोपाल हैं, बाल स्वरूप हैं, तो आप लोग अकेला ठाकुर जी को बिल्कुल ना छोड़ें। अगर आप सब लोग कहीं बाहर जा रहे हो, शादी अटेंड कर रहे हो, पार्टी है किसी के घर पे, आप वहाँ जा रहे हो, बर्थडे पार्टी में जा रहे हो, तो ठाकुर जी को बहुत से लोग नहीं ले जाते, हम भी नहीं लेके जाते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखो, घर पर कोई ना कोई एक होना चाहिए इनकी सेवा और देखभाल के लिए, क्योंकि जब हमने इनकी जिम्मेदारी ली है तो हमको ये सब निभानी चाहिए अच्छे से। तो इनको हम घर पे कहीं बाहर जाते हैं सब लोग, तो कोई ना कोई हमारे घर पे रहता है और इनकी सेवा अच्छे से करता है। अगर हम किसी अच्छी जगह पे जाते हैं तो इनको साथ लेकर के जाते हैं, और आप भी लेकर के जा सकते हो। जैसे तीर्थ स्थान होते हैं वहाँ पर आप लेकर जा सकते हो, और शादियों में किसी यहाँ फंक्शन होता है वहाँ, तो वहाँ नहीं ले जाना चाहते हो तो कोई नहीं, लेकिन घर पे कोई ना कोई होना चाहिए। इन्हें अकेला नहीं छोड़ना। बंद कर जाओ तो ये रहेंगे आज अब दिन भर, और हम लोग अपना काम करते रहेंगे। लेकिन काम के लिए जाना है तो अलग बात है। और अगर आप घर पर हो तो एक जगह जहाँ आप हो वहीं इन्हें विराजमान करके रखिए, और डेली इनका भोग स्नान कराना, भोग लगाना, शुद्ध भाव से इनकी सेवा पूजा करना, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। कन्हैया जी को फूल अति प्रिय है, बहुत अच्छे लगते हैं फूल। तो हो सके तो अपने यहाँ से फूलों का अर्पण जरूर करें इनके लिए। इनके ये नियम है कुछ जो हमें निभाने चाहिए, बनाने चाहिए ठाकुर जी के लिए। तो इस चीज़ से आपको अच्छा लगेगा, आप लोग भी खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, और आपके द्वारा ठाकुर जी की सेवा भी हो जाएगी। क्योंकि आजकल बिजी सब लोग रहते हैं, मैं ही नहीं, सब रहते हैं। जब मैं करती हूँ सेवा तो आप लोग भी कर सकते हो। मैं भी बिजी रहती हूँ, लेकिन ठाकुर जी की सेवा करके मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ठाकुर जी की सेवा करके। थोड़ा ही टाइम निकालो, लेकिन टाइम काम के लिए निकाल रहे हो तो ठाकुर जी के लिए 2 मिनट का टाइम निकाल सकते हो। इनकी हालचाल पूछो, इनका भोग लगाओ, इनकी सेवा करिए, इनको सुलाओ लाला समझ के। आप अपने बच्चों की करते हो तो इनकी भी कर सकते हो। तो अभी मेरा हो रहा है माला जाप का टाइम, तो मैं अब जाती हूँ, माला जाप करूँगी थोड़ी देर, राधा राधा जपूँगी, कन्हैया को सुलाऊँगी। हुसैन का टाइम भी हो गया है, रात काफ़ी हो रही है अभी। तो अब मैं का मुकुट श्रृंगार मैं जब भी मथुरा वृंदावन जाती हूँ इनके लिए ज़रूर ले करके आती हूँ। काफ़ी चमत्कार भी देखती हूँ मैं इनके अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में। जितनी मैं सेवा नहीं कर पा रही हूँ उससे ज़्यादा मैंने इनके चमत्कार देख लिए हैं, बहुत अनुभव किए हैं मैंने। तभी मेरी श्रद्धा इनके लिए बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा श्रद्धा बढ़ गई है, क्योंकि मैं इनका चमत्कार काफ़ी देखती हूँ। कई बार नहीं इनका चमत्कार देखती हूँ जो मेरे सामने आते रहते हैं। और तो मुझे विश्वास हो गया है कि मेरे साथ भगवान हैं, ठाकुर जी हैं, मेरे अक्षत और लड्डू बाबू हैं, तो मैं इनकी सेवा और ज़्यादा अच्छे भाव से कर पाती हूँ। आप भी करके देखिए, आपको बहुत शांति और सुकून मिलेगा इस चीज़ से। आप भी अपना समय मत गवाइए। जो हमने अब तक अपना समय गवा दिया है उसे आप मत गवाइए। मैं आप सभी से ये प्रार्थना करती हूँ कि हम अपने ठाकुर जी की सेवा कीजिए, और दिल से कीजिए, पता भी नहीं चलेगा। बहुत अच्छे से दिल से सेवा कीजिए। जो हमारा कीमती टाइम है, जो हमें ये शरीर मिला है, अपना मनुष्य योनि प्राप्त हुई है, उसमें हम अपने ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं तो हमें राधा रानी मिल जाएंगी। नहीं तो फिर से वही चक्कर पे चक्कर लगाते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला हमारा इसी जीवन में। अगर चाहो तो आप ठाकुर जी को पा सकते हो, अन्यथा नहीं। तो कोशिश करिए, ठाकुर जी हमेशा आपके साथ रहे और अपनी कृपा आप सभी भक्तों पर, अपने सभी भक्तों पर बरसाए रखें। और यह दर्शन कीजिए आप। और हम और हमारे लल्ला जा रहे हैं आराम करने के लिए, और राधा रानी आप सभी पर कृपा करें। राधे राधे का जाप अब हम करेंगे, मैं और लल्ला। तो राधे राधे सभी को।